नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आपसे बात करूंगा। अगर आप 2026 में कोई एसी परचेज करने की सोच रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सैमसंग कंपनी की तरफ से आने वाला 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एयर कंडीशनर। तो ये सप्लिट एसी है और वाईफाई के साथ आता है, 2026 मॉडल है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, फीचर के बारे में। तो आपको बाय करना चाहिए नहीं, तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो हम बात कर लेते हैं इसमें बॉक्स कंटेंट्स के बारे में कि क्या क्या इसमें बॉक्स कंटेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें इंडोर दिया गया है, आउटडोर दिया गया है और एक रिमोट कंट्रोल दिया गया है जिसकी मदद से हम इसके टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर बात करूं तो इसमें हमें पेपर वर्क दिए गए हैं और इंस्टॉलेशन के टाइम पर कुछ अटैचमेंट दी गई हैं, 2 बैटरी दी गई हैं रिमोट में डालने के लिए। तो इसमें हमें कॉपर पाइप देखने को मिलता है 3 मीटर का। अगर आपका 3 मीटर में इंस्टॉल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें ये इंडोर देखने को मिलता है। आगे की ओर सैमसंग मेंशन है। और अगर मैं बात करूं स्टार रेटिंग के बारे में तो ये 3 स्टार वेरिएंट है। और अगर बात करूं मैं आईएसआर वैल्यू के बारे में या फिर आईएसआर नंबर के बारे में तो वो है 4.43। और अगर बात करूँ इसकी कूलिंग कैपेसिटी के बारे में तो वो है 4850 मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी। और जो इसकी कंप्रेसर टाइप है वो है वेरिएबल स्पीड। जो आपके ओल्ड एसी हैं 2025 मॉडल 3 स्टार में, तो वो स्टार न्यू स्टार रेटिंग के अकॉर्डिंग अब 2 स्टार रह गए हैं। अगर वो 3 स्टार थे, अगर 5 स्टार थे, वो अब रह गए हैं 4 स्टार। तो 1 स्टार डिक्रीज हो गए हैं न्यू स्टार रेटिंग आने के बाद। तो यहाँ पर हमें इसमें डिस्प्ले देखने को मिलती है और ऊपर की ओर पावर ऑफ ऑन बटन दिया गया है जिसकी मदद से हम इसको ऑन या फिर ऑफ कर पाएंगे। और यहाँ पर 4 वे स्विंग हमें देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर आगे की ओर एक विंग्स है। तो आपको हाथ के साथ इसे क्लोज या फिर ओपन नहीं करना है। ये मोटर के साथ ऑपरेट होती है, तो अगर आप हाथ के साथ इसको करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अंदर की ओर भी हमें विंग्स देखने को मिलती हैं जो कि 4 वे डायरेक्शन में एयर थ्रो करेंगे। तो कुछ इस तरह का पॉइंट हमें इसमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसके वेट के बारे में तो इसमें वेबसाइट पर मेंशन है कि इसमें 10 केजी वेट है, बट एक्चुअल में इसका वेट मैंने जो किया वो है 9 किलो 750 ग्राम, यानी कि वेबसाइट पर मेंशन किए गए वेट से 250 ग्राम इसका वेट कम है। तो ये वाईफाई के साथ आता है और एप्लीकेशन की मदद से हम इसको यूज में ला सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऊपर की ओर तो ऊपर की ओर कुछ इस तरह का फिल्टर हमें दिया गया है जो कि ईजिली ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरह की इसमें इवेपोरेटर कोयल देखने को मिलती है जिस पर एंटी रस्टिंग कोटिंग की गई है, जिसको सैमसंग बोलता है ड्यूराफिन एंटी रस्टिंग कोटिंग। तो कुछ इस तरह से एंटी रस्टिंग कोटिंग की गई है और आपको आइडिया लग पाएगा किस तरह की कोयल इसमें देखने को मिलती है। तो मैं एक बार आपको आगे की ओर से भी इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आगे की ओर से कुछ इस तरह से साइड में इसमें कट दिए गए हैं जिसको आपको आगे की ओर उठाना है तो आप इसके अगले सेक्शन को भी ओपन कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसका आगे का सेक्शन भी रिमूव कर सकते हैं हम क्लीनिंग के टाइम पर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की कॉइल इसमें दी गई है, तो ताकि आपको आइडिया लग पाए, आप कंपेयर कर पाएँ किसी दूसरी कंपनी के साथ इसको। तो एक बार मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का अंदर की ओर इसमें हमें एवेपोरेटर कोयल देखने को मिलती है। तो अगर मैं इस साइड देखूं तो जो कॉपर पाइप हैं वो काफ़ी चमक रहे हैं क्योंकि उन पर एंटी रस्टिंग कोटिंग की गई है। बट जो दूसरी साइड पाइप हैं वो इतने चमक नहीं रहे, वो नॉर्मल दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन पर एंटी रस्टिंग कोटिंग नहीं की गई है। तो कुछ इस तरह का ओवरऑल इंडोर हमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह के लुकिंग में हमें आउटडोर देखने को मिलता है और आगे की ओर सैमसंग की ब्रांडिंग है और ये मेटल बॉडी में बना हुआ है और जो ये सेक्शन है ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसके वेट के बारे में 22 किलो 650 ग्राम। और अगर मैं चलूँ इसके साइड में तो साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की लुकिंग में इसकी साइड देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह की लुकिंग में इसका साइड पैनल दिया गया है, ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है जो कि हमारी कंडेंसर कोयल को कवर कर रहा है। तो ये प्रोटेक्टिंग है साइड से।
अगर मैं बात करूं बैक पैनल के बारे में तो कुछ इस तरह का बैक पैनल हमें देखने को मिलता है। जो कंडेंसर कोयल है उस पर एंटी रस्टिंग कोटिंग की गई है। सैमसंग उसको बोलता है ड्यूराफिन एंटी रस्टिंग कोटिंग। तो कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट करता है ये रस्ट से। और बैक साइड में कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। मैं चलूँ इसके साइड में, तो साइड में कुछ इस तरह की डिटेल मेंशन है और यहाँ पर एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो अंदर की ओर इसमें हम पाइप का कनेक्शन होगा, वायर का कनेक्शन होगा। और यहाँ पर डिटेल मेंशन है इसकी कैपेसिटी के बारे में। और इसके अंदर जो गैस यूज़ की गई है वो है R32। 570 ग्राम इसमें गैस यूज़ की गई है, जो कि इको फ्रेंडली रहती है एनवायरनमेंट के लिए। और कुछ इस तरह का ओवरऑल हमें ये आउटडोर देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं आउटडोर के अंदर जो कंडेंसर कोयल है वो किस तरह की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो अंदर की ओर मैं आपको दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरह की कंडेंसर कोयल हमें देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूं इसके साइज़ के बारे में, तो जो इसका साइज़ है वो तकरीबन 1 इंच के करीब रहता है टोटल दोनों कंडेंसर कोयल का। तो इसमें हमें डबल कंडेंसर कोयल देखने को मिलती है। जो कई ऐसी होते हैं जिनके आउटडोर में हमें सिंगल कंडेंसर कोयल देखने को मिलती है, बट इसके अंदर डबल कंडेंसर कोयल है। बट इसमें थोड़ा मेरे को नेगेटिव पॉइंट ये लगा, जो इसके पाइप हैं, जो इसके अंदर कॉपर पाइप यूज़ किया गया है वो काफ़ी पतले साइज़ का यूज़ किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया लग पा रहा होगा। तो कुछ इस तरह का काफ़ी पतला कंडेंसर पाइप इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो अगर मैं बात करूं इसके फ़ैन के ब्लेड के बारे में, तो इसमें हमें 3 ब्लेड में ये फ़ैन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसकी मोटर के बारे में, तो इसमें हमें BLDC मोटर दी गई है। और यहाँ पर इसमें हमें PCB देखने को मिलती है। आउटडोर की नॉइज़ के बारे में, तो 53 dB की नॉइज़ हमें देखने को मिलती है आउटडोर में। और जो इसके अंदर गैस यूज़ की गई है वो है R32 गैस, जो कि इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली होती है। अगर मैं बात करूं जो इसमें कंप्रेसर यूज़ किया गया है वो रहता है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें AI फीचर के बारे में। तो आप इसको 5 मोड पर चला सकते हैं, यानी कि ये 1.5 टन की कैपेसिटी में हालांकि मिलता है, बट आप इसको 0.5 टन या 1 टन या फिर कुछ इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन है 40%, 60%, 80% और 120%। तो आप इन मोड पर इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें इसमें देखने को मिलता है। तो सैमसंग ने बोला है कि इसमें एक AI फीचर है जिसकी मदद से आप 30% तक पावर कंजप्शन कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन होने के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या क्या मोड हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके रूम का साइज 120 से 150 के बीच में है स्क्वायर फीट में, तो आप 1.5 टन का AC कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें हमें वाईफाई देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम अलेक्सा, गूगल होम, कुछ इस तरह के डिवाइस से भी इसको यूज़ में ला पाएंगे, ऑन ऑफ कर पाएंगे या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा कर पाएंगे। वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसमें एक एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन की मदद से भी आप इसकी पावर कंजप्शन देख सकते हैं, कितनी पावर कंजप्शन कर रहा है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। फुली कस्टमाइज ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें एक GPS फीचर भी है, जिसकी मदद से आप जब आप घर की तरफ आ रहे होंगे और आपके साथ ये अगर कनेक्ट है, तो आपके मोबाइल फ़ोन पर पॉपअप आएगा कि आप रूम में एंटर करने से पहले ही अपने AC को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको बढ़ने पर गर्मी ना लगे और आपको कूल अपना रूम मिले। तो सैमसंग ने बोल रखा है कि ये 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी वारंटी के बारे में, तो इसमें हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिलती है और 10 साल की कंप्रेसर पे हमें वारंटी देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह की वारंटी इसमें हमें देखने को मिलती है। और 5 साल तक इसमें अगर गैस लीकेज होती है तो वो भी फ्री में रिफ़िल करेंगे। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन है। और जो इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन सैमसंग की तरफ से फ्री है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने मुझसे चार्जेस लिया या फिर इंस्टॉलेशन फ्री रही। तो इंस्टॉलेशन 1 या 2 दिन में होने वाली है, वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो मैंने इसे अमेजोन से बाय किया है। अमेजोन पर इसका उस टाइम पर प्राइस था 36,500 रुपये। और मैंने EMI ऑप्शन पर HDFC कार्ड पर एक ऑफ़र था कि अगर आप EMI पर परचेज़ करेंगे और HDFC का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो 5,000 माइनस होने के बाद ये तकरीबन 31,500 के आसपास मुझे पड़ा। और इंस्टॉलेशन चार्जेस सैमसंग की तरफ से फ्री है। तो अगर मैं किसी दूसरी कंपनी की तरफ जाता
तो वो तकरीबन मेरे को 32 या 33 हज़ार रुपये में पड़ रहे थे और 1700-1800 रुपये मेरे को इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़ते। वो तकरीबन मेरे को 35 हज़ार के करीब पड़ते। तो मैंने सोचा तो सैमसंग की तरफ जाते हैं, तो इसमें चार्जेस भी कम पड़ रहे थे और रेट भी ठीक पड़ा मेरे को, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो इसके फ़ीचर हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ में ला सकते हैं और इंस्टॉलेशन का क्या रहेगा, तो वो भी मैं आपके साथ फुल वीडियो शेयर करूँगा। अगर आप भी कोई एसी परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो वो भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा जो कि बेस्ट 2026 के एसी हैं, तो वहाँ से जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।